आज भी जब आप इस भीड़ को देख रहे हैं, यीशु आप तरस से भरे हुए हैं। आप बीमारों को देख रहे हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो बंधनों में पड़े हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो दुष्ट आत्माओं की जकड़ में हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनका रिश्ता टूटने पे है। और प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जब वो तेरे नाम के द्वारा एक जगह में इकट्ठे हुए हैं, खुदावन तेरी सामर्थ आज शैतान के हर एक काम को नाश कर दे यीशु के नाम में। आज परमेश्वर पिता ये लोग पूरी रीति से फ्री होकर जा रहे हैं यीशु के नाम में। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेद को समझ सकूं। मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। मुझे अपने वचन का प्रेमी बना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया। कल भी हमने एक वचन देखा था, अगर आपको याद है, पहला यूहन्ना 5:4, और उसमें हमने सीखा था कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय प्राप्त जीवित वचन के बारे में बताने आया हूं। हमने किसी धर्म को ग्रहण नहीं किया है, हमने स्वयं परमेश्वर को ग्रहण किया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उसके बेटे और बेटी हैं। और एक चीज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, वो चाहता है कि आप उसकी जय में चलो। जो दाम उसने चुकाया, थ्री फोल्ड रिडेम्पशन, 3 तरीके से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। उसने हमें पापों से क्षमा दी, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों से क्षमा मिली। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि यीशु हमारे लिए श्राप बना ताकि हम व्यवस्था के श्राप से आजाद हो जाए। हमारे पाप क्षमा हुए। बोलो, मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। फिर से बोलो, मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। दूसरा, मेरे पीछे बोलो, अब मैं श्राप में नहीं हूं मगर आशीष में हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। वो श्रापित हुआ कि ताकि आज के बाद आप श्रापित न रहो, आप एक आशीषित जीवन जियो। और तीसरा, जो मानव जाति बीमार में थी, यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, क्या हो जाए। क्यों खाए उसने कोड़े? बाइबल क्या कहती है? क्यों कोड़े खाए यीशु ने? कि ताकि आप लोग चंगे हो जाओ। आमीन। यानी जब आप चंगे होते हो तो यीशु को उसकी सफरिंग का, उस सताव का पुरस्कार या प्रतिफल मिलता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा दाम इसीलिए चुकाया ताकि आप और मैं बीमारी के अधीन ना हो। आमीन। आज मैं जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक है जीसस द हीलर। यीशु जो चंगा करने वाला है, जो चंगा करने वाला था, जो चंगा करने वाला है और जो हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। कई आज मसीहों को लगता है कि बीमारी परमेश्वर भेजता है।
आमेन। अरे भैया बंद कर दो यार। अभी वचन का समय है। आमेन। नो डिस्ट्रैक्शन। आमेन। सो हम वचन, जब आप वचन को समझेंगे, अगर परमेश्वर का वो प्रकाशन, वो लाइट, रेवलेशन लाइट अगर मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कई साल पहले मर जाता। मगर जब उसका सत्य मैंने जाना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां शैतान ने आपको बांधा हुआ है, वो क्षेत्र है जहां आपके पास परमेश्वर का सत्य अभी तक नहीं पहुंचा है, या आप किसी झूठ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा जो चंगा करने वाला है। यहोवा बीमारा नहीं है, यहोवा जो बीमारी देता है। क्या है? यहोवा राफा है। मगर आज जब बीमारी कई लोगों के जीवन में आती है तो वो विश्वास की वो लड़ाई नहीं लड़ते। वो मान लेते हैं, नहीं जानते कि यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है। जब ये प्रकाशन आज हजारों लाखों परमेश्वर के बेटे बेटियों के पास पहुंच रहा है, और जब वो वचन को अपने जीवन पर लागू कर रहे हैं, तो इतनी सारी गवाहियां हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया है। आइए हम वचन में देखते हैं क्या लिखा गया है। यशाया 53, पास्टर सैम, यशाया 53 4 से 5 हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं जितने लोग हैं आप ध्यान धरकर वचन सुने, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हो। आप जानते हो वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने, आप जानते हैं उसे क्या कहा? यीशु ने उसे नहीं कहा कि बेटी मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं इसलिए तू चंगी हो गई। यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमेन। आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बेटे और बेटियों को ये बोलने वाला है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमेन। मगर विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो अगर आपको एक काम करना है आज, जब तक आखिरी प्रार्थना ना हो, किसी को अपना ध्यान भटकने मत देना। डोंट गेट